एक लड़के का यूपी पुलिस दरोगा में सिलेक्शन हो जाता है और जैसे ही इस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है उसके गांव के आसपास के लोगों तक ये बात फैल जाती है। इसी बीच उस लड़के के घर वालों के पास लोगों का आना जाना और मिलना जुलना शुरू हो जाता है कि अपने बेटे की शादी हमारी लड़की से करा दो। लेकिन लड़के के घर वाले बोलते हैं कि पहले लड़के की ट्रेनिंग पूरी हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। और धीरे धीरे ऐसे समय बीत जाता है। उसके बाद लड़का चौकी इंचार्ज बन जाता है और जब वो लड़का चौकी इंचार्ज बन जाता है तो उसका रुतबा और ज्यादा हो जाता है। आखिरकार एक लड़की के परिवार वाले ने लड़के के परिवार वालों को शादी के लिए मना लिया। लड़की जो थी वो एक अध्यापक थी और लड़की और लड़के के परिवार वाले खुश थे इस रिश्ते से और शादी की तैयारियों में जुट गए थे। लेकिन इससे पहले कुछ और होता, उन दोनों की शादी होती, वो दोनों एक साथ फेरे लेते। इसी बीच दरोगा का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। फोटो वायरल अच्छे कर्मों के लिए नहीं बल्कि बुरे कर्मों के लिए वायरल हुआ था। आरोप लग जाता है कि इस दरोगा ने एक लड़की के साथ कई साल तक बलात्कार किया है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया है और उसके बाद उस लड़की का शोषण करता रहा है। और जैसे ही ये बातचीत महिला टीचर को पता चलती है जिससे दरोगा की शादी होने वाली थी, उस महिला टीचर ने कहा कि मेरा पति इतना गलत नहीं हो सकता है। यानी उसने अपने मन से, अपने तन से, अपने वचन से उसको अपना पति मान लिया था। महिला टीचर कहती है कि जब तक जांच में पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता कि कौन गलत है और कौन सही है तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। यदि मेरा पति दोषी हुआ तो मैं समझूंगी कि मेरा नसीब ही खराब है। आखिरकार नसीब इस लड़की का खराब है जो महिला टीचर है या फिर उस लड़की का खराब है जिसके साथ उसने बलात्कार किया है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कसम खाते हैं दूसरों की रक्षा करने के लिए, आखिरकार वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया और ये घटना 5 फरवरी 2024 की है। इसी जिले के एक एसपी साहब होते हैं जिनका नाम है संकल्प शर्मा। संकल्प के पास एक लड़की जाती है और कहती है कि सर मेरी पोस्टिंग आजमगढ़ में महिला कांस्टेबल के पद पर मैं तैनात हूं और मैं आपसे बहुत कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूं। तो आईपीएस ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है बोलो, आप बताओ क्या बात है। तो महिला कांस्टेबल कहती है कि सर मैं आपसे अकेले में बताऊंगी, सबके सामने मैं नहीं बता सकती, इसलिए आप बाकी लोगों को बाहर कर दीजिए। जैसे ही एसपी साहब इधर उधर देखते हैं तो वहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं, तो वहां पे और कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। तो उसके बाद वो सारे लोग वहां से साइड हट जाते हैं और तभी उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों महिला कांस्टेबल रोते रोते अपनी कहानी बताती है। दरअसल ये कहानी है 4 से 5 साल पहले की। 4 से 5 साल पहले उसकी मुलाकात एक अंकित सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग चल रही थी और इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है। दोस्ती के साथ साथ ये दोनों में प्यार भी हो जाता है। प्यार के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी फोन पे बातें भी करने लगते हैं। जब मन करता था तब मिलते भी थे। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन 2020 की बात है, इस लड़के ने महिला कांस्टेबल से कहा कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अकेले में मिलना चाहता हूँ जहां हम दोनों एक साथ मिल सके और हमारे सिवा और कोई भी वहां पे ना हो। फिर क्या था, दोनों ने एक जगह डिसाइड किया और फिर दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के साथ साथ ही दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ जाते हैं कि यह दरोगा लड़का जो होता है वो इस लड़की यानी कि महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। और जब शारीरिक संबंध बना लेता है तो लड़की विरोध करती है, लेकिन फिर लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुमसे शादी भी करूंगा। जब इस तरीके की बात लड़की सुनती है तो उसका विरोध नहीं कर पाती है और बैठकर रोने लगती है। फिर लड़का कहता है कि तुम पागल हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम परेशान मत हो, हम दोनों एक साथ जिंदगी भर रहेंगे और एक दूसरे से शादी भी करेंगे। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है और जैसे ही ट्रेनिंग पूरा हो जाएगी तो हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जैसे ही ये बात महिला कांस्टेबल को पता चलती है तो उसको थोड़ा सा विश्वास हो जाता है और सोचती है कि कोई बात नहीं, शादी तो हमको करनी ही है, अब चाहे किसी से भी करें। इसके बाद फिर महिला कांस्टेबल कुछ बोलती नहीं है और नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी जीने लगती है। उसके बाद वो लोग फिर दोबारा मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं क्योंकि उस महिला कांस्टेबल को विश्वास होने लगा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। और जब दूसरी बार शारीरिक संबंध बना रहा था तब दरोगा ने महिला कांस्टेबल का कुछ अश्लील वीडियो और फोटो क्लिक कर लिया था। इस तरीके की बात को जब एसपी साहब को बताई जा रही थी
तो उसने बताते बताते कहा कि उस दरोगा को जब भी मन करता था तो वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब वो मना करती थी तब वो कहता था कि तुम्हारे फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाओगी, तुम अपने परिवार को क्या मुंह दिखाओगी, इस तरीके की जवाब देता था। ठीक है, और इस तरीके की उन दोनों में बातचीत होती थी। तो मजबूरन महिला कांस्टेबल को उस दरोगा के पास जाना पड़ता था। जब महिला कांस्टेबल ने उससे जिद की कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम दोनों शादी कर लेंगे। और एक तरफ शादी करने का झांसा भी देता था और दूसरी तरफ फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। जब जब उसका मन करता था तब तब उसको बुलाता था और उसके साथ गंदा गंदा काम करता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाता है और दरोगा पर यह भी आरोप लग जाता है कि वो उसके साथ यानी कि महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट भी करता था। जब कुछ वक्त बीत जाता है तभी महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात है अप्रैल 2022 की। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसे दरोगा को बताती है और कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। तो दरोगा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है और डॉक्टर से जबरदस्ती दबाव बनाकर उसका अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करवा देता है और फिर से वही सब अपनी मनमानी करने लगता है। यानी कि करीब 5 महीने बीत जाते हैं। पहले वो अप्रैल में प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद सितंबर 2022 में प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद फिर से उसको पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, तो वह उसको फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करा देता है। जब इस घटना से लड़की पूरी तरह से टूट जाती है तो वो कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ये सब नहीं करूंगी। अब जितना भी कुछ होना था अब हो गया है। अब ये सब बहुत गलत हो रहा है। अब ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगी। अब ये सब जो भी होगा वो शादी के बाद होगा और शादी से पहले मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन जब बात शादी की आती है तो दरोगा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। जब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है तो सोशल मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बताया जाता है कि दोनों की पोस्टिंग देवरिया जिले के अंदर ही होती है और इसी बीच इसका ट्रांसफर हो जाता है। महिला कांस्टेबल जब इससे बातचीत करने की कोशिश करती है तब तब वो उसका फोन काट देता है और उससे बात नहीं करता है। वो उससे बात नहीं करता है तो महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसी बीच महिला कांस्टेबल को पता चलता है कि उसकी शादी की बातचीत किसी दूसरे जगह चल रही है। शादी तय होने वाली है और किसी महिला टीचर के साथ उसकी शादी फिक्स होने वाली है। तभी महिला कांस्टेबल पहुंच जाती है एसपी साहब के पास और एसपी साहब को जब जाकर पूरी कहानी बताती है तब एसपी साहब देवरिया जिले के एक थाना लगता है गौरी बाजार थाना, वहां की पुलिस को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस महिला को मैं भेज रहा हूं, इसकी कंप्लेन दर्ज की जाए। आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जब ये बात न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तब एक दरोगा का चेहरा सामने आता है। पता चलता है कि उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर देता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है। हालांकि ये बताया जाता है कि इस दरोगा का जहां तैनाती थी वो गौरी बाजार का ही एक थाना है बैतालगंज और उसी थाने का ये इंचार्ज हुआ करता था। ठीक है, और जब उसके खिलाफ इसी चौकी में मुकदमा दर्ज हुआ तो वो वहां से भाग जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां से भाग जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। और इसी बीच जब ये खबर अखबारों में छपती है तो जिस महिला टीचर के साथ उसकी शादी की बातचीत चल रही थी वो महिला टीचर एसपी के पास जाती है और कहती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करिए। मैं चाहती हूं कि इस मामले की सच्चाई सबके सामने आए और जब तक यह व्यक्ति निर्दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, दोनों महिलाएं होती हैं। एक तरफ वो महिला जो अन्याय के लिए भटक रही थी और एक तरफ दूसरी महिला जो अपनी मन और तन से उसको अपना पति मान चुकी थी। देखने वाली बात यह है कि महिला कांस्टेबल की जीत होती है या फिर महिला टीचर की जीत होती है। हालांकि जो धारा दरोगा के ऊपर लगाई गई है उससे उसका बच पाना मुश्किल है, जिससे दरोगा की नौकरी भी जा सकती है। और दोस्तों, आपको ये घटना सुनाने का बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, बल्कि आपको मेरा बताने का मकसद है कि मैं आप लोग को जागरूक कर सकूं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जो इतना गंदा गंदा और घटिया घटिया काम करते हैं। और मेरा मकसद है कि आप लोग इन सब चीजों से बच सको।
यही कारण है कि मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा इस घटना में आगे क्या हुआ है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा कि इस दरोगा के बारे में और महिला कांस्टेबल और जो टीचर हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है और कौन कितना सही है, किसके साथ क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा।